हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स और बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस चैप्टर का नाम 12th क्लास के बुक के अनुसार या 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बट बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए या बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर का नाम है एरिया बॉन्डेड बिटवीन दी कर्व्स। ठीक है, तो आज का ये क्लास में जो भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो वो 12th के स्टूडेंट हो या तो वो बीएससी के स्टूडेंट हो। और ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया बिटवीन टू कर्व्स का आज जो हम क्लास दे रहे हैं आप लोग को, ये हमारा फर्स्ट क्लास नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का इससे पहले भी कुछ लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं, क्लासेस दे चुके हैं। अगर उस क्लास को आप लोग अटेंड नहीं कर पाए हो तो चैनल में इस वीडियोज को जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ताकि आज का इस क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास में जो क्वेश्चन है वो ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कर्व्स है। उन चारों कर्व से जो बॉन्डेड एरिया होगा, उन चारों के बीच में जो बॉन्डेड एरिया होगा उस एरिया को फाइंड करना है। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ जो चारों जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? तो ये एक पैराबोला है। ये क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों भी हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लेते हैं गिवन कर्व्स आर, फर्स्ट कर्व क्या है? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं इसे। y इक्वल टू एक्स, इसे 2 लेट कर लेते हैं। और x इक्वल टू 0 है, इसे 3 लेट कर लेते हैं। और x इक्वल टू 3 है, इसे हम लोग 4 लेट कर लेते हैं। इन चारों का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इक्वेशन में, पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हो और उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक में 2 डिग्री हो, पावर 2 हो, और किसी एक में पावर 1 अगर है, तो वो हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व 1 जो है हमारा क्या है? तो वो एक पैराबोला है। ठीक है, अब अगर पैराबोला है तो पैराबोला किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के? तो वो भी बताए हैं कि अगर एक्स में इवन डिग्री है, ठीक है, अगर एक्स में इवन डिग्री है तो वो जो है सो वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर एक्स में इवन है तो वो वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और वाई में अगर इवन है, यानी y में अगर 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर x में 2 डिग्री है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें x में पावर 2 है। अगर x में पावर 2 है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं। ओरिजिन से कोई भी कर्व ओरिजिन यानी 0 0 से कब पास करता है? जब x का मान 0 लेने से y का भी 0 आ जाए, या y का 0 लेने से x का भी 0 हो जाए। तो अगर इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, 0 नहीं आएगा।
x का मान 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा y का, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। कर्व 1 इज ए पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्यों है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल? क्योंकि एक्स में 2 डिग्री है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो ध्यान दोगे, जब हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है, यानी एक पॉइंट जो होगा वो 0 2 होगा, 0 2 से ये पास कर रहा है। कर्व 1 जो है वो एक पैराबोला है जो कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0 1, वो 0 1 से पास कर रहा है। ठीक है, इसका तो हो गया। अब हम इस 2 का लिखते हैं। तो ये जो 2 है हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसमें x और y दोनों प्रेजेंट हो और जिसमें दोनों का पावर 1 1 है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास करेगा। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का भी 0 हो जाएगा। चलिए, इसका एक पॉइंट तो हमारा 0 0 पता चल गया। अब एक हम दूसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं, x का कोई दूसरा कुछ पुट करते हैं, कुछ भी, जैसे 1 पुट कर दें या 2, ऐसा कुछ पुट कर दें। तो अगर हम x का वैल्यू 1 ले लें तो y का वैल्यू भी 1 होगा, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 0 0 से और 1 1 से पास करेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कर्व 2 इज ए straight line passing through 0 0 and 1 1, यानी वो 0 0 से पास कर रहा है और 1 1 से पास कर रहा है। ठीक है, बाकी जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 जो है वो तो खैर दो वर्टिकल लाइन है जिससे हमारा उसका लिमिट का पता चलेगा। अब हम थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहेंगे कि पैराबोला 1 और लाइन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? दोनों को इक्वल कर देंगे। ध्यान दोगे, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ y इक्वल टू हमारा x है। जब ये LHS हमारा इक्वल है तो ये RHS इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये LHS इक्वल है तो RHS को हम इक्वल कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स। इस x को इधर हम माइनस में ले आएंगे, ये आ गया। अब यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे तो ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसे फैक्टराइज करना चाहेंगे। अगर फैक्टराइज होता है तो ठीक है, देखते हैं। तो फिलहाल तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहता है, ध्यान दोगे यहाँ पर इस प्रकार से, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ऐसा रहता है
तो इसका डिस्क्रिमिनांट हम लोग कैसे निकालते हैं? डी का वैल्यू आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आता है। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का रूट्स जो है सो रियल है। और कहीं अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं इसका रूट्स रियल नहीं है, और उस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को, अगर यहाँ जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो रहता है वो बी होता है, और कांस्टेंट को हम लोग सी बोलते हैं। तो इसमें हमारा ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, बी का वैल्यू -1 है, और सी का वैल्यू 2 है। तो अगर हम यहां से इसे सॉल्व करते हैं, यहां से अगर हम डी का मान निकालते हैं तो बी का वैल्यू आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए और सी, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2। ध्यान दोगे इस इक्वेशन में, यहां देखो, यहां पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 1 है, तो यानी ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू -1 हो गया, और सी का वैल्यू 2 हो गया। तो ध्यान दोगे हम यहां पर उस सभी का वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे डी का वैल्यू जो ये होता है, बी के जहां पर -1 पुट कर दिए, 4 को 4 रहने दिए, ए के जहां पर 1 पुट कर दिए, सी के जहां पर 2 पुट कर दिए। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू -7 आ जाएगा, यानी ये लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया यानी इसका रूट जो है सो रियल नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यहां पर x का रियल वैल्यू नहीं होगा। x का रियल वैल्यू नहीं होगा, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 जो है सो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करता तो रियल वैल्यू आता। देयरफॉर line 2 does not intersect the पैराबोला 1, यानी ये जो लाइन 2 है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं दोनों को। अब यहाँ पर पैराबोला को और लाइन को दोनों को हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे ये जो हमारा पैराबोला 1 है, ये जो पैराबोला 1 है, ये पैराबोला कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, सो ध्यान दोगे। ये पैराबोला सबसे पहला चीज ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? तो इस पॉइंट से 0 2 से पास कर रहा है। तो इस कर्व में हम एक पॉइंट ले लेते हैं 0 2। तो 0 2 कहाँ पर हो सकता है? 0 2 मेरा वाई एक्सिस पर होता है। हम इधर कहीं 0 2 ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा 0 2 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 0 2। यानी ये जो पैराबोला है ये 0 2 से हमारा पास करेगा, और किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब ये जो है सो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के इस साइड जैसा होगा, इधर भी वैसा ही होगा, यहां से पास करेगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे ये है पैराबोला। ये हम पैराबोला ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन 2 है हमारा, लाइन 2 कहां से पास कर रहा है? 0 0 से पास कर रहा है। पहला पॉइंट यहां देखोगे 0 0 से पास कर रहा है, और 0 0 से
पास करने के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दोगे, 1 1 से कोई पास कर रहा है, 0 0 से और 1 1 से पास कर रहा है, तो 1 1 कहाँ होगा, 1 1 इधर ही कहीं होगा। एग्जैक्ट लेके चलना कोई जरूरी नहीं है, 1 1 तो इधर ही इसी क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा, तो इधर से पास करेगा। अब ये जो लाइन है हम इसको इसमें ले जाकर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करवाएं, क्योंकि हम यहाँ लिखे हुए हैं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है इसे इंटरसेक्ट करता तो इसे इंटरसेक्ट करके बाहर निकलता, बट ये लाइन उसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वहां तक उसको हम नहीं लेके गए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दोगे, हम ड्रॉ कर चुके हैं, हम क्या किए हैं कि पैराबोला का ड्रॉ कर लिए हैं, लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं, और 2 पॉइंट और है, एक x इक्वल टू 0, तो ध्यान रखोगे x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो y एक्सिस को, x इक्वल टू 0 y एक्सिस को, ये मेरा x इक्वल टू 0 है, और एक है x इक्वल टू 3, तो हम इधर कहीं एक लाइन ले लेते हैं x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हम सपोज कर लिए हैं कि ये मेरा x इक्वल टू 3 है। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर ये हो गया पैराबोला, ये हो गया लाइन, ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 3। अब चारों के बीच का एरिया हमें निकालना है, तो चारों के बीच का एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, ये यानी ये वाला एरिया होगा यहां से यहां तक। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान दोगे कैसे क्या करोगे, यहां पर पॉइंट है मेरा x इक्वल टू 3 और यहां पर है पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लिमिट 0 से 3 तक लेके चलते हैं, 0 से 3 तक, और अगर ये पैराबोला का यूज करते हैं, कर्व पैराबोला, इस कर्व पैराबोला, इस लाइन और इस एक्स एक्सिस के अगर आप बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो ये कंप्लीट हमारा आ जाएगा। ये फिर क्या करेंगे, ये लाइन और ये इससे बाउंडेड ये एरिया निकाल करके उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो करना क्या, एकदम सिंपल है, लिमिट 0 से 3 तक लेना है, और किसका यूज करना है, तो ये पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला का, तो ये कंप्लीट एरिया हमारा आ जाएगा, जो फाइंड करना है वो भी, और जो यहाँ पर खाली है वो भी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लिमिट वही लेंगे और इस लाइन का यूज करेंगे और इसका एरिया निकाल के उसमें माइनस कर देंगे, यानी ये एरिया दोनों के बीच में है। सीधा सा कहने का मतलब है कि इसका इक्वेशन में इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे। अब यहां से आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा हमारा 0 से 3, और y लेंगे किसका, पहले पैराबोला का, फिर y किसका लेंगे, तो लाइन का, और dx ये। तो पैराबोला से अगर हम y का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और लाइन से अगर हम निकालेंगे तो x आ जाएगा। ध्यान दोगे, ये ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये है हमारा पैराबोला, तो यहां से y का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, तो पैराबोला वाला जो y है उसमें x स्क्वायर प्लस 2 कर दिए, और लाइन ये है हमारा, लाइन में y का वैल्यू x है, तो उसके जगह पर y में हम क्या पुट कर दिए, तो x पुट कर दिए। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, तो 2x, और इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट ले लोगे यहां पर 0 से 3, इस लिमिट को यहां पुट करेंगे 3 टू द पावर 3, तो आ जाएगा 27/3। इस 3 को यहां पुट करोगे तो आ जाएगा 6, इसे यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा 9/2। बाकी 0 है, तो 0 से ये तीनों 0 हो जाएगा, -0 प्लस 0। इससे ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 6 -9/2। 9 प्लस 6 का हो जाएगा 15 -9/2। एलसीएम लोगे तो
30 माइनस 9/2 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। ध्यान दोगे इसको, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। यानी ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, ये दो जो लाइन है, इन चारों से जो बॉन्डेड एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो चार जो दिया हुआ है उन चारों को हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे, पढ़े हो तुम लोग, बताया गया होगा कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोनिक सेक्शन में पढ़े होगे कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है उसमें एक्स वाई दोनों प्रेजेंट है, किसी एक का हाईएस्ट डिग्री 2 है, किसी एक का डिग्री 1 है, तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें x का पावर 2 है और ये वो पावर 1 है, तो ये पैराबोला हो गया पहला। दूसरा, अगर x में पावर 2 है तो x एक्सिस, x में अगर पावर 2 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर y में पावर 2 रहता तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो x में पावर 2 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x का मान 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, यानी x का 0 और y का 2, यानी 0 2 से पास करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो लिखे यहाँ पर कर्व 1 इज ए पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट 0 2, वो तो ठीक हो गया। अब ये हमारा सेकेंड, y इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 1, दैट इज अगर हम x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 0 से पास किया। ठीक है, अब अगर कुछ अदर भी पुट करते हैं, हम 1 पुट किए तो आप कुछ अदर भी पुट कर सकते हो। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, दोनों तो इक्वल है, यानी ये 1 1 से पास करेगा। तो लिख दिए 1 1 से भी पास कर रहा है और 0 0 से भी पास कर रहा है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होता है। अब इसके बाद अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो पैराबोला है और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका LHS y है, इसका भी LHS y है, LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS को हम यहाँ पर इक्वल कर दिए, x को हम इधर ले आए। अगर इसको सॉल्व करने के बाद x का रियल वैल्यू आ जाए तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी d का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है तो इसका मीनिंग है कि उसका रूट जो है सो रियल नहीं होगा। तो हम यहाँ से उसका d निकाल रहे हैं, तो d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है तो -1, a का वैल्यू क्या है तो 1, c का वैल्यू क्या है तो 2, सभी का वैल्यू पुट करके सॉल्व किए तो -7 आ गया, जो कि नेगेटिव आया, मतलब 0 से छोटा है, दैट इज इसका रूट्स जो है सो रियल नहीं है। नहीं है मतलब यहाँ से x नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब लाइन 2 डज नॉट इंटरसेक्ट द पैराबोला 1, नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो अब जो स्टेटमेंट आया है उसके अनुसार हम यहाँ पर एक x एक्सिस ले लिए, y एक्सिस ले लिए और पैराबोला को ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन है कि किसके अबाउट है, तो यहाँ लिख चुके हैं y एक्सिस के अबाउट है, तो y एक्सिस के अबाउट है मतलब y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा हो गया। पास कहाँ से कर रहा है तो 0 2 से, यहाँ एक हम पॉइंट 0 2 ले लिए, वहां से पास करते हुए y एक्सिस के सिमेट्रिकल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, लाइन इसे इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है तो थोड़ा सा नीचे ही रख दिए, उसको 0 से पास करवा दिए, 1 1 कहीं इधर होगा, 0 1 से पास करवा दिए। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना था तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक, तो x इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है y एक्सिस। ठीक है, और x इक्वल टू 3 यहाँ पर एक हम लाइन ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। तो 4 चीज से बॉन्डेड है, पहला तो पैराबोला, दूसरा मेरा लाइन और बाकी ये 2 वर्टिकल लाइन। तो इन चारों से बॉन्डेड एरिया हमारा ये है। ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट 0 से 1 लेंगे और इसका यूज करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया हमारा आ जाएगा, जो निकालना है वो भी और जो खाली है वो भी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लाइन का यूज करेंगे, लिमिट वही लेंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा। अब उस पूरे एरिया में से इसको माइनस करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, मतलब पैराबोला माइनस लाइन, तो पैराबोला माइनस लाइन हो गया। पैराबोला से हम y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिए, लाइन से निकालेंगे तो x आ जाएगा, हम x पुट कर दिए, इसे इंटीग्रेट किए तो x³ बाई 3 हो गया, इसका 2x हो गया, इसका x² बाई 2 हो गया।
अब इस 3 को लिमिट यहाँ पुट किए तो 3 का पावर 3 27 हो गया, यहाँ 3 इंटू 2 6 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जीरो है, इस तीनों में जीरो हो गया हमारा। अब ये कैंसिल हो गया तो 9 आ गया, 9 प्लस 6 का हमारा 15 हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व किए तो 21/2 आ गया। तो ये था हमारा आज का क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कर्व के चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का क्लास में आप लोग को कहीं भी किसी भी तरह का अगर कहीं भी डाउट है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं, फिर से उसको बताया जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा सॉल्यूशन किसी अदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। अच्छा लगा हो तो वो चीज़ को भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए आप वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का हम नया क्वेश्चन लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप लोग को पढ़ते रहिए और इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।